जी जनाब, तो लेक्चर नंबर हो गया है हमारा 2 और हम आए हैं लारावेल के इंस्टॉलेशन पे। एग्जाम्पल हमने इंस्टॉल कर लिया था और हम पहुंचे थे अभी एक प्रोजेक्ट बनाने लगे थे ये चीज़। ठीक है, कमांड एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। कंपोज़र कॉल किया, क्रिएट प्रोजेक्ट किया, माइनस प्रोजेक्ट लारावेल / लारावेल और ब्लॉग जो है इस प्रोजेक्ट का हमने नाम रख दिया। एंटर करेंगे तो ये जो कंपोज़र है, ये आपकी जो डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट की है, या पिछली वीडियो भी हमने लारावेल के फ़ोल्डर में htdocs XAMPP के फ़ोल्डर में आए थे, तो उसने इस डायरेक्टरी में लारावेल इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। ये कंपोज़र जो है ये डिपेंडेंसी मैनेजर है लारावेल के लिए। डिपेंडेंसी मैनेजर के मतलब है कि लारावेल को जो चीज़ चाहिए होती है वो अवेल करवाता है उसके लिए। तो पहले ये डाउनलोड करेगा, जिस तरह इसने लारावेल के पैकेज को डाउनलोड किया है और उसकी इंस्टॉलेशन की है। सो ठीक है जी, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है उतनी देर तक हम डॉक्यूमेंटेशन पर नज़र दौड़ा लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या है। laravel.org/doc/8.x आई थिंक यही था, नहीं डॉक्स होंगे। चले हैं laravel.com एंड इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुँची जी? इंस्टॉलेशन हो रही है। इस तरह की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपके सिस्टम पर भी, और जो जो चीज़ लारावेल की रिक्वायर्ड है, जो जो चीज़ इसको चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलिंग हो रही है, पहले डाउनलोडिंग हुई थी, अब इंस्टॉलिंग हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आएँ तो ये है जी हमारा डॉक्यूमेंटेशन। इसमें इंस्टॉल करने का ये तरीका पूरा लिखा हुआ है, किस तरह इंस्टॉल करेंगे। मैक इंस्टॉलेशन के लिए विंडोज़ लिनक्स और इंस्टॉल वाया कंपोज़र के थ्रू हम इंस्टॉल कर रहे हैं फ़िलहाल। और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, सिक्योरिटी डेटाबेस। तो कंप्लीट पैकेज आपके लिए ट्यूटोरियल का है जो यहाँ पे अवेलेबल है। वेट करते हैं जी कितनी डाउनलोडिंग हो गई है। इसमें ज़रा डिटेल में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि लारावेल इसी तरह हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी हो गई है और ठीक है। तो जब तक इंस्टॉलेशन ये होती है उसके बाद आके मिलते हैं। अभी तक के लिए इसको स्टॉप कर देते हैं। लारावेल का 3rd सेशन है जी, और इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं फ़ोल्डर्स को, कि कौन से फ़ोल्डर में क्या चीज़ पड़ी हुई है और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है जी ऐप में कंसोल है, HTTP है और प्रोवाइडर है। इसमें जो मैंने आपको मॉडल बताया था पिछले में, कि लारावेल में पहले मॉडल होता है, पहले नहीं कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर बेस पर ये काम करता है। मॉडल का मतलब है कि आपने डेटाबेस में कोई चीज़ स्टोर कर ली है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया है, वो आपका मॉडल है। लेट्स से एक यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, बल्कि इसके यहाँ पर मैं आपको उसका पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ कि MVC किसे कहते हैं। टाइमर स्टार्ट कर लें जी 10 मिनट का।
एम वी सी का मतलब है जी, पहले यूज़र जो है एक वेबसाइट पे चलता है, वेबसाइट पे जाता है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी है और सर्वर को कह रहा है कि मुझे ये व्यू चाहिए। ठीक है, हम वेबसाइट पे गए हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है कोई व्यू। ठीक है, तो जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है ये गई है सबसे पहले कंट्रोलर के पास। ठीक है, जो वेबसाइट का कंट्रोलर है उसने देखा है कि यूआरएल कौन सा हिट हुआ है। यहाँ पर जो यूआरएल हिट हुआ है वो एमवीसी सर्च का यूआरएल है। तो कंट्रोलर ने देखा है कि कौन सा यूआरएल हिट हुआ है, कौन सी रिक्वेस्ट आई है। जो रिक्वेस्ट आई है उसने भेजी है मॉडल के पास। ठीक है, हाँ बल्कि चल जाना चाहिए। और मॉडल जो है उसने डाटाबेस में सर्चिंग की है। मॉडल का मतलब ये है कि डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डाटाबेस के साथ कनेक्शन में रहता है मॉडल। और इसने रिक्वेस्ट पास ऑन की है, रिक्वेस्ट ली। तो ये कंट्रोलर हमें उसकी जो है पिक्चर नहीं मिल रही थी, अभी मैंने इसको डाउनलोड करके दोबारा आपके सामने शो कराया है बताने के लिए कि एमवीसी वर्क किस तरह करता है। होता ये है कि आपको एक व्यू मिलता है, जिस तरह ये एक वेबसाइट का व्यू है या ब्राउज़र का व्यू है, लेट्स से कि वेबसाइट का व्यू है। सो यूज़र ने एक्शन कुछ किया और रिक्वेस्ट जनरेट की वेबसाइट को सर्वर के पास रिक्वेस्ट की, सर्वर ने कंट्रोलर को फॉरवर्ड की और कंट्रोलर ने उसको अपडेट किया रिक्वेस्ट को और फॉरवर्ड कर दी। अपडेट करने के बाद या वो मॉडल को भेज दी, मॉडल ने नोटिफाई किया रिक्वेस्ट के हिसाब से। लेट्स से कि आपने पेज देखना है, आपने क्लिक किया किसी बटन पे, वो गया कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर ने जनाब देखा कि यूआरएल कौन सा है। तो यूआरएल जो है वो मॉडल के पास गया, कंट्रोलर के पास गया और मॉडल को उसने इंस्ट्रक्शन दी। कंट्रोलर ने मॉडल से डाटा फैच होके कंट्रोलर के पास आया, कंट्रोलर ने उसको व्यू में वापस दिखा दिया आपको। यानी कि आप वेब पेज पर गए, आपने रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर ने मॉडल को रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट जो मॉडल के पास पहुंची है वो वापस कंट्रोलर के पास आई है और कंट्रोलर ने फिर आपको व्यू दिखा दिया। तो ये इसका एक छोटा सा डायाग्राम है। और ये होते हैं जी मॉडल्स, और इसको हम डील करेंगे यहाँ पे। ये मॉडल की PHP फाइल्स है, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज़ केस इसमें डिस्कस करेंगे, नेम स्पेसेस डिस्कस करेंगे। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो ट्यूटोरियल के बेसिक्स तक की कंप्लीट है वो है बूटस्ट्रैप की। इसमें आप लैरावेल में बिल्ट इन बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी जो बूटस्ट्रैप की है। आपको अगर नहीं पता तो बूटस्ट्रैप जो होता है वो होता है CSS की लाइब्रेरी है। जिस तरह ये लैरावेल जो फ्रेमवर्क है ये PHP का है और इसमें PHP की जो मेन कोडिंग है उससे हट के नहीं, उसको यूज़ करते हुए आप बेहतरीन किस्म का एप्लीकेशन शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। उस तरह बूटस्ट्रैप एक बनी बनाई लाइब्रेरी है, आपने जस्ट क्लासेस को यूज़ करना है और क्लासेस को यूज़ करते हुए आपने बनाना है अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड के हिसाब से खूबसूरत। तो ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर जो है ये आपका होगा बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स के लिए। बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के कॉन्फ़िगरेशन में आए हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में आपका डाटाबेस किस तरह कॉन्फ़िगर होगा, आपकी मेल किस तरह कॉन्फ़िगर होगी, आपके सेशंस किस तरह कॉन्फ़िगर होंगे, आप व्यू को किस तरह कंट्रोल करेंगे, ये उसका डिटेल है। आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको इसका पता होना चाहिए। डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस का फोल्डर है, इसमें आप डाटाबेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो यहाँ पर स्टोर होगी या यहाँ से प्रोसीड होगी। माइग्रेशन जो है आपने यूज़र टेबल बनाना है या यूज़र के टेबल को अपडेट करना है, डिलीट करना है तो ये उनके लिए होगी। सीडर जो हैं वो अगर आपने डाटा कोई टेबल में पुट करना है तो उसके लिए होगी।
लेट्स से कि आपने एक डाटा पुट करना है, 1000 रिकॉर्ड्स पुट करने हैं, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप वन बाय वन उस रिकॉर्ड को ऐड करें। तो उसके लिए जो है सीडर का काम लिया जाता है कि सीडर जो होती है आपको ऑटोमेटेड रिकॉर्ड जो है उसके अंदर कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। डमी रिकॉर्ड्स होते हैं लेकिन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पब्लिक के फोल्डर में आए तो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है index.php। जो बेसिक आपकी वेबसाइट रन होती है वो index.php से जाके रन होती है, और ये पब्लिक के फोल्डर से ही जाके रन होती है। तो ये इंडेक्स का जो फाइल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारी वेबसाइट को रूट यहाँ से करती है। क्योंकि हम वेबसाइट बनाने लगे हैं, ब्लॉग की वेबसाइट बनाने लगे हैं, तो ये आपके पास पता होना चाहिए। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह कि CSS है। अगर आपने लारावेल में आपने CSS इंस्टॉल करनी है, CSS के फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, उनकी फ़ाइल बनानी है, जिस तरह ये एक app.css बनी हुई है, पहले से खाली है, लेकिन इसमें जब आप फंक्शनैलिटी CSS की यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके CSS की फ़ाइल बनाएंगे और उसको फिर यूज़ किया जाएगा। JS जो है जावास्क्रिप्ट जो है कि अगर कोई फ़ाइल यूज़ करनी है तो वो यहाँ पर आएगी। लैंग्वेज जो है, अगर मल्टी लैंग्वेज आपने वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने के लिए चीज़ें ऐड होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है इंग्लिश का, तो अभी ये वेबसाइट सिर्फ इंग्लिश पर चल रही है, और अगर आपने इसके वेरिएंट चेंज करने हैं तो यहाँ पर आपने लैंग्वेजेस ऐड करते जाने हैं, और आपकी जो है फंक्शनैलिटी जो है वो मल्टी लैंग्वेज हो जाएगी। व्यूज़ में आए तो व्यूज़ वो चीज़ हैं जो यूज़र को नज़र आएंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मॉडल व्यू कंट्रोलर की जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले व्यू होता है, उसके बाद वो व्यू से रिक्वेस्ट जाती है मॉडल के पास, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर मॉडल में जाता है। तो व्यू जो है फर्स्ट एलिमेंट है जो कि यूज़र को नज़र आता है। ठीक है, आई थिंक के रिकॉर्डिंग चल रही है, आई लेट्स से रिकॉर्डिंग चल रही है। और रिसोर्सेज के फोल्डर तक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। राउट्स जो हैं इसमें राउटिंग होती है। राउट्स जो यूज़र हिट कर रहा होता है, जो रिक्वेस्ट हिट कर रहा होता है, ये उसको हम यहाँ पे डील करेंगे कि यूज़र ने कौन सी रिक्वेस्ट हिट की है, और वो कंट्रोलर के पास, कौन से कंट्रोलर के पास, किस कंट्रोलर के पास किस फंक्शन को हिट करेगी। स्टोरेज के हिसाब से ये आपको वेंडर जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कि बेसिक के हवाले से ये इतना ख़ास नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ये डेटाबेस इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस के साथ लारावेल को कनेक्ट किस तरह करते हैं, और एक जो है कनेक्शन करके उससे कोई डाटा रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।